बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम अलाउद्दीन काकड़, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ काकड़ ट्यूटरिंग सेंटर। तो आज हमारी इस इंस्टीट्यूट में यूट्यूब ऑटोमेशन बैच 3 की लेक्चर नंबर 1 होने जा रही है, जिसकी एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को दी गई है, लाइव क्लास की भी, रिकॉर्डिंग्स की भी, चाहे वो एनरोल हो या एनरोल ना हो। आज की लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम नीच सिलेक्शन से लेकर यूट्यूब ऑटोमेशन की डिफिनेशन से लेकर नीच सिलेक्शन तक आज की क्लास में कवर करेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारी जो कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस है, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन आप लोगों को वन बाय वन कवर करवा दूं। इस कोर्स में हम यूट्यूब ऑटोमेशन फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, नीच रिसर्च एंड सिलेक्शन हम कवर करेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स हम कवर करेंगे, वॉइस ओवर क्रिएशन हम कवर करेंगे, कॉपीराइट, प्री रिसोर्सेज यूजेज हम कवर करेंगे, वीडियो एडिटिंग बेसिक्स हम पढ़ेंगे, थंबनेल डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे, यूट्यूब एसईओ एंड रैंकिंग स्ट्रेटेजी हम पढ़ेंगे, चैनल क्रिएशन एंड सेटअप हम पढ़ेंगे, मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग मेथड्स हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ स्केलिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑटोमेशन बिजनेस हम कवर करेंगे। सही है। ये हमारे कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कोर्स जो यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स ये 10 डेज पर मुश्तमिल होगी। 10 क्लासेज, 10 क्लास हम लोग इंशाल्लाह लेंगे। 10 क्लासेज में हम अपनी कोर्स कवर करेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ यहाँ पर। डे 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डे 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम यूट्यूब ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है। व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन? यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है। आवाज क्लियर है या नहीं? हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं, यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। यू कैन यूज AI tools or a team. You can create content without showing your face. You grow your channel and earn money. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, सिर्फ जो बेसिक स्ट्रेटजीज है वो पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू कोर्स की दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगी, नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे। उसमें इंशाल्लाह हम चैनल क्रिएशन सीखेंगे, उसके साथ साथ उसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो सारे हम कवर करेंगे। सही है। आज के लेक्चर में तो इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे आप लोग भी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स है जिन्होंने एडमिशन की है, उनको सारी डिटेल्स कोर्स के ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। सही है। रिकॉर्डिंग हर चीज़ हर क्लास की। और जो स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो आज रात 12 बजे तक अपनी एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन हमने सीख ली। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ, ना मुझे किसी कैमरे की ज़रूरत है, ना शूटर की ज़रूरत है, ना कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं AI टूल्स को यूज़ करते हुए अपलोडिंग कर सकता हूँ, विदाउट शोइंग पेज में कंटेंट बना सकता हूँ, अपनी चैनल को ग्रोथ करवा सकता हूँ एंड मनी अर्न करवा सकता हूँ। सही है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, मतलब ना कैमरे की ज़रूरत, ना फेस रिमूवल की ज़रूरत, ना एक्सपेंसिव सेटअप की ज़रूरत। सही है। अब इसके एग्जांपल में क्या आता है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि हम किस टाइप की वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में। मोटिवेशन वीडियोस हो गई, पिक्स वीडियोस हो गई, इस्लामिक वीडियोस हो गई, किसी भी टाइप की। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी टाइप की वीडियो आप बआसानी कमा सकते हो, यूट्यूब ऑटोमेशन से बना सकते हो। सॉरी, ना आपको किसी एक्सपेंसिव सेटअप की ज़रूरत है, ना कि आपको अपनी पेज शो करने की ज़रूरत है। आप कोई चीज़ भी इस कोर्स में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।
सारा कुछ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से ही करेंगे, एआई टूल से हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब चीज आपको फ्री में मिल जाएगी, जितने भी टूल्स, फुटेज, हर चीज के हवाले से। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी माइंड में आती है, यूट्यूब ऑटोमेशन किस सिस्टम पर वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, यूट्यूब ऑटोमेशन, किसी ने क्वेश्चन की कि यूट्यूब ऑटोमेशन, उसकी डेफिनेशन तो हमने सीख ली, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बट एक काम किस तरह, किस बेस पर काम करेगी। इसमें सबसे पहले हम एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे, फिर वॉइस ओवर सीखेंगे, फिर एडिटिंग सीखेंगे, फिर अपलोडिंग जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन होगी वो हम सीखेंगे, फिर मोनेटाइजेशन हम सीखेंगे, किस तरह अपनी चैनल को हम जल्दी मोनेटाइज करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक चैनल बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट है प्रीवियस बैच का एक स्टूडेंट है, मैं उसकी चैनल आप लोगों को बता दूं, एक मिनट। उसके चैनल में आपको बता दूं, अब वो स्टूडेंट इस चैनल में क्या गलती कर रहा है, वेट, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सही, यहाँ पर 2 मिनट। खैर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एक चैनल बताऊंगा, जो प्रीवियस बैच का स्टूडेंट है उसकी चैनल आप लोगों को बताऊंगा वो क्या गलती कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी माइंड में आती है, वाई यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन ही क्यों जरूरी है, इसके मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है। यूट्यूब ऑटोमेशन आजकल सबसे इजीएस्ट वे है फॉर अर्निंग अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ऐप। इसे हम पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन में हम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सबसे अहम बात, जब आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करोगे तो आपके पास पैसिव इनकम आएगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ही आप लोगों के साथ होगी। यूट्यूब ऑटोमेशन का मेन मकसद यही है। यहाँ पर हम सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस या इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, इंटरनेशनल ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इनके ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि इन ऑडियंस की जो आरपीएम एससीपीएम होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सही है। तो इस वजह से इंशाल्लाह हम वही सीखेंगे, उसी ऑडियंस को ही हम टारगेट करेंगे। अब इस यूट्यूब ऑटोमेशन में हम कौन से टूल यूज करेंगे, एआई टूल्स हम यूज करेंगे, फ्री रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, एडिटिंग एप्स हम यूज करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जितने भी मेथड्स है वो हम सीखेंगे। सही है। डिटेल्स नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट यू विल लर्न, इस कोर्स में हम चैनल क्रिएशन सीखेंगे, कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, मोनेटाइजेशन सीखेंगे, स्केलिंग सीखेंगे। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, हाउ द यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स। यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम किस निजाम, किस बेस पर, किस बुनियाद पर काम करती है। ओवरव्यू आप लोगों को अगर दे दो, यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू डू नॉट डू एवरीथिंग अलोन, यू फॉलो अ सिस्टम। अब पहला स्टेप आती है, इसमें हम एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आती है यूट्यूब ऑटोमेशन में, हम एक नीच सेलेक्ट करेंगे। अब नीच क्या होती है, नीच इज अ टॉपिक ऑफ योर चैनल। आप अपने चैनल पर जो कंटेंट, जो वीडियोस अपलोड कर रहे हो उसे नीच कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रहे हो, फैक्ट्स वीडियोस अपलोड कर रहे हो, इस्लामिक वीडियोस अपलोड कर रहे हो, टेक वीडियोस अपलोड कर रहे हो। अब हम इस स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कवर करेंगे। मोटिवेशनल वीडियोस क्या है, फैक्ट्स वीडियोस क्या है, हर चीज आपको पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको यूट्यूब ऑटोमेशन समझा रहा हूँ, उसके बाद नीच समझा रहा हूँ कि नीच क्या होती है, हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सही है। बोर नहीं होना सबने। उसके बाद नेक्स्ट टिप हमारे पास आती है, कंटेंट आइडिया। अब सबसे पहले हमने तो नीच हमने सेलेक्ट की। सही है। उसके बाद नेक्स्ट टिप हमारे पास यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम में आती है, कंटेंट आइडिया। मैं अपने माइंड में ही सोचूंगा
क्या मैं इस नीच पर ज्यादा वीडियो बना सकता हूं या नहीं, एक या लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अब इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? फाइंड वीडियो आइडियाज। हम यूट्यूब पर जा करके सर्चिंग करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स को, उसके चैनल जितने भी चैनल है उसको वन बाय वन चेक करेंगे कि लोग असल में क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या मेरे नीच को देखना पसंद करेंगे या नहीं। इसे कंटेंट आइडिया कहा जाता है। स्टेप 3 हमारे पास आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। हम एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखेंगे जो क्लियर एंड एंगेजिंग हो, इजी लैंग्वेज हो, शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग हो। यू कैन यूज एआई टूल्स, हम एआई टूल्स के जरिए ही लिखेंगे, सही है। स्टेप 4 हमारे पास आती है वॉइस ओवर। एड वॉइस ओवर टू योर वीडियो। हम अपनी मैनुअल वॉइस ओवर भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ एआई टूल्स की भी यूज कर सकते हैं। स्टेप 5 हमारे पास आती है वीडियो एडिटिंग। टर्न स्क्रिप्ट प्लस वॉइस इनटू वीडियो। इसमें हम वीडियो इमेजेस हर चीज हम पढ़ेंगे। स्टेप 6 हमारे पास आती है थंबनेल डिजाइन। थंबनेल हमारी वीडियो की फर्स्ट इंप्रेशन होगी, सही है, और हम कवर करेंगे। स्टेप 7 आती है अपलोड एंड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टैग्स क्या होती है, किस तरह हमारी वीडियो रैंक करेगी यूट्यूब पर, हर चीज इंशाल्लाह वन बाय वन। अब ये टॉपिक वन बाय वन हम कवर करेंगे इस कोर्स में, सही है। उसके बाद मोनेटाइजेशन आती है। स्टेप 9 हमारे पास स्केलिंग आती है, मतलब फुल सिस्टम जो यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क करती है। इसमें हम एक नीच सेलेक्ट करेंगे। क्या इस नीच पर मैं ज्यादा वीडियो बना सकता हूँ? कंटेंट आइडिया हम सीखेंगे, स्क्रिप्ट सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, एडिटिंग, थंबनेल, अपलोडिंग एंड अर्निंग फिर होगी, सही है। दिस इज योर कंप्लीट सिस्टम। इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी। हमने सबसे पहले यूट्यूब में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि हमने कंसिस्टेंट रहना होगा। स्मार्ट वर्क, लर्निंग प्रो मिस्टेक्स। अब स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस कि हमने अगर हमने एक चैनल बना दिए, उस पर हम डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो फिर हम इसी तरह ही कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस तरह नहीं रहेंगे कि एक दिन हमने वीडियो अपलोड की, फिर 5 दिन वीडियो अपलोड नहीं की, फिर 1 महीने बाद वीडियो अपलोड की, फिर 2 दिन बाद वीडियो अपलोड की, तो इसको अनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। फिर आपकी वीडियो, आपकी चैनल ग्रोथ नहीं करेगी। स्मार्ट वर्क मीन्स हम एआई टूल्स यूज करेंगे। तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर हम एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं जो प्रोफेशनल हो, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारी कोर्स की आती है, हमारी कोर्स यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स के फर्स्ट टॉपिक आती है नीच सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज नीच, किस तरह हम एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज अ नीच? नीच क्या होती है? नीच मीन्स द मेन टॉपिक ऑफ योर चैनल। आपने एक चैनल क्रिएट की यूट्यूब पर, अब उस यूट्यूब चैनल पर आप किस टाइप की वीडियो अपलोड कर रहे हो। आप कोई फनी वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई पेक्स वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई इस्लामिक वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई हेल्थ वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उसे नीच कहा जाता है, सही है। वाई नीच इज इंपॉर्टेंट? नीच की डेफिनेशन तो समझ आ गई। उसके बाद स्टेप आती है वाई नीच इज इंपॉर्टेंट। योर नीच डिसाइड्स योर सक्सेस। अगर हमने राइट नीच सेलेक्ट की तो हमारी चैनल ग्रोथ करेगी, मोर व्यूज आएगी। रॉन्ग नीच इज इक्वल टू स्लो ग्रोथ, सही है। तो हम एक बेस्ट पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करेंगे। इसमें नीच सिलेक्शन में 3 मेन फैक्टर्स हमारे पास आती है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास आती है। सबसे पहले जो फैक्टर है वो हमारे पास आती है डिमांड। सेकेंड स्टेप हमारे पास आती है कंपटीशन। थर्ड फैक्टर हमारे पास आती है मोनेटाइजेशन। डिमांड एंड कंपटीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नीच सिलेक्शन में, सही है।
अब डिमांड क्या होती है? डिमांड ये होती है, आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट की, आप अपलोडिंग कर रहे हो, आपने उसको एनालाइज करनी है, क्या लोग मेरे वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं। आपने यूट्यूब पर जाकर के सर्चिंग करनी होगी अपनी कंटेंट के रिलेटेड, क्या लोग उस वीडियो को ज्यादा देख रहे, व्यू ज्यादा आ रहे हैं या नहीं, क्या लोग पसंद करेंगे या नहीं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, इसे डिमांड कहा जाता है। पिक्चर टू हमारे पास आती है कंपटीशन। आप एक कंटेंट अपलोड कर रहे हो फॉर एग्जांपल मोटिवेशन के हवाले से, तो आपने यूट्यूब पर जाकर के सर्चिंग करने होगी, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ मोटिवेशन के हवाले से, क्या इस पर चैनल ज्यादा है या कम। चैनल जितने कम होंगे हम उस नीच को सिलेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, डिमांड जितने ज्यादा होगी, हम उस चैनल को, उस नीच को सिलेक्ट करेंगे। कंपटीशन वहां पर हमने देखने हैं कितने चैनल्स इस कंटेंट पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर ज्यादा अपलोड कर रहे तो फिर हम उस नीच को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सही है। आई डिमांड निचेस, जो आई डिमांड होती है उसमें मोटिवेशन, पेक्स, इस्लामिक, आई, एआई एंड टेक हेल्थ के हवाले से, इस इन मिस्टेक्स को हम नहीं करना। कॉपीइंग कॉपीइंग अदर्स ब्लाइंडली, चूजिंग रैंडम नीच, सेलेक्टिंग टू ब्रॉड नीच, नो रिसर्च। हमने किसी दूसरे की नीच को कॉपी नहीं करना। चूजिंग रैंडम नीच का मतलब है कि हमने, फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को सोया, सुबह जब उठा तो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, कोई भी रैंडम फनी वीडियो या कुछ भी, सही है। तो इसको रैंडम नीच कहते हैं, हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट टिप आती है सिलेक्टिंग टू ब्रॉड नीच। हम एक बहुत बड़ा नीच सेलेक्ट नहीं करेंगे, नो रिसर्च। सर्चिंग हम करेंगे, विदाउट सर्चिंग हम नीच सेलेक्ट नहीं करेंगे, सही है। अब मैं आप लोगों को प्रीवियस बैच का एक स्टूडेंट है जिसने चैनल क्रिएट की। अब ये एक क्या गलती कर रहा है, सही है। अब इसने तकरीबन 30 वीडियोस अपलोड की, 30 वीडियोस अपलोड की, 933 सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, अच्छी जा रही है ना। बट अब ये एक मिस्टेक कर रही है, एक मिस्टेक कर रहे। कौन सी मिस्टेक? अब इसके एक स्पेसिफिक नीच मालूम नहीं है। नॉलेज सपोर्ट तो हो गई, बाकी हर चीज सिटिंग को तो मैंने करवा दी, हर चीज डन है। बट एक क्या गलती कर रहा है, अब इस स्टूडेंट को मैंने कहा है कि आप इस गलती को सुधार दे, तो इंशाल्लाह आपके चैनल एक वीडियो के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, सही है। अब इसके स्पेसिफिक नीच मालूम नहीं है, यहाँ पर मैं वीडियो पर आकर के इसके डिफरेंट वीडियोस आपको बताऊंगा। यहाँ पर अब एक वीडियो इसने कुरान रिसाइटेशन के हवाले से अपलोड की, दूसरी वीडियो इसने जनरल नॉलेज के हवाले से अपलोड की, तीसरी वीडियो इसने कायद आज़म की बायोग्राफी हिस्ट्री के हवाले से अपलोड की, चौथी वीडियो इसने अपलोड की इस्लामिक वाक़ियात के हवाले से, पांचवी वीडियो इसने अपलोड की इस्लामिक इस्लामिक बयान्स के हवाले से। तो तकरीबन एक चैनल पर 5 नीच पर काम कर रहा है, एक चैनल पर 5 नीच पर काम कर रहा है। तो इस वजह से इसका चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ, वरना हमारी अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो 10 वीडियोस के अंदर अंदर हमारी चैनल मोनेटाइज हो सकती है। 10 वीडियो के अंदर अंदर हमारी चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। तो हमने ये गलती नहीं करना। अब हम या कुरान रिसाइटेशन नहीं सेलेक्ट करेंगे, या इस्लामिक बयान सेलेक्ट करेंगे, या इस्लामिक वाक़ियात सेलेक्ट करेंगे, या इस्लामिक जनरल नॉलेज सेलेक्ट करेंगे, या हिस्ट्री के हवाले से हम सेलेक्ट करेंगे, सही है। अब एक वीडियो पर इसके 1.3 के व्यूज, एक पर सिर्फ 248 व्यूज। तो इसमें एक गलतियां हो रही, हमने एक गलतियां नहीं करनी। अपने लेक्चर को, अपनी जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। नैरो निच हमारे पास आती है, डोंट चूज ब्रॉड निच। वो हमने बता दी ब्रॉड निच क्या होती है, नैरो निच क्या होती है। मतलब मोटिवेशन एक बहुत बड़ी नीच है, हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे।
उसके अंदर जा करके हम सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन नीच सेलेक्ट करेंगे। हेल्थ एक बहुत बड़ी नीच है, हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर एक वेट लॉस टिप्स है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि नीच की डिफिनेशन हर चीज तो आपने बता दी, अब हम एक बेस्ट अर्निंग वाला नीच किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आती है, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आती है कि हम एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच किस तरह सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपके पास आती है, आपने यूट्यूब ऐप पर जाना है। यूट्यूब ऐप पर जाना है, वहां पर आप जिस भी नीच में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको नीच के हवाले से कुछ भी पता नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सर्च करूं, तो आप चैट जीपीटी पर जा करके बात को देखो। मैं जो कह रहा हूं आप इसको माइंड में रख दे, आप लोगों को सिर्फ मैं वॉइस में कह रहा हूं, सही है। तो आपने चैट जीपीटी पर जा करके चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाना है। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ या यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। तो आपने यूट्यूब चैट जीपीटी से वही कहना है कि मैं इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। इसके हवाले से मैं मुझे यूट्यूब की नीच सिलेक्शन के कुछ कीवर्ड्स दे दो, सही है। मुझे कुछ मेथड दे दो, कुछ नीच दे दो, नीच दे दो। अब यूट्यूब आपको तकरीबन 20 से 30 नीच आपको देगा। तो आपने वन बाय वन यूट्यूब पर जा करके यूट्यूब ऐप पर जा करके वहां पर सर्च करना है वन बाय वन नीच को। अब उस नीच को आपने जब सर्च की, वहां पर डिफरेंट वीडियोस आपके पास आएंगे, डिफरेंट चैनल्स आपके पास आएंगे। तो आपने उस वीडियोस के उस चैनल्स के व्यूज देखना होगा, चैनल्स देखना होगा कि चैनल किस टाइप की कंटेंट अपलोड कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसकी एडिटिंग किस तरह है, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह कर रहे हैं, थंबनेल की जो कंटेंट वो किस तरह कर रहे हो। तो वन बाय वन आपने उसको एनालाइज करनी है, कंटेंट को एनालाइज करनी है। उसके मुताबिक आप एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करोगे। जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ली है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जो अपनी नीच सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो मुझे पर्सनली में डीएम करवा दे, तो मैं उसको इंशाल्लाह पर्सनली में एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच उनको सेंड करूंगा। खुद पर्सनली मेरे पास होंगे तो मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा, फिर वो इंशाल्लाह उसी नीच पर ही काम करेंगे, सही है। अब चिक कंपटीटर्स के बात आती है, हम दूसरे चैनल को स्टडी करेंगे, सही है, वो तो मैंने बता दी। मोनेटाइजेशन है इतनी बड़ी नहीं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम इस एक नीच को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी डिमांड कितनी है, अर्निंग पोटेंशियल कितनी है। अब अर्निंग पोटेंशियल क्या होती है, सीपीएम या आरपीएम। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो अपलोड की, मेरे चैनल मोनेटाइज है, अब 1K व्यूज पर मुझे कितनी अर्निंग हो रही है, इसको अर्निंग पोटेंशियल सीपीएम या आरपीएम ही कहा जाता है, सही है। सिंपल फार्मूला, हम डिमांड को देखेंगे, डिमांड क्या होती है मैंने बता दी, लो कंपटीशन एंड मोनेटाइजेशन। फर्स्ट टिप आती है व्हाट इज डिमांड। डिमांड मतलब क्या लोग इस कंटेंट को पसंद करते हैं या नहीं। चूज अ टॉपिक दैट पीपल ऑलरेडी वॉच ऑन यूट्यूब। अब मोटिवेशन वीडियोस ज्यादा व्यूज उस पर आ रहे हैं, पिक्ड वीडियोस वायरल कंटेंट है, हमने कोई रैंडम वीडियो अपलोड की उस पर तो ना व्यूज आएंगे ना ऑडियंस उसको पसंद करेंगे। लो कंपटीशन मींस डोंट चूज एवरी क्राउडेड टॉपिक्स। एक बहुत बड़ी ब्राउडेड नीच हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करेंगे। मैंने बता दी ऑलरेडी, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मोनेटाइजेशन खैर हो तो एक बात की बात होगी। बेड नीचे हमारे पास पनीर जैसे रैंडम वीडियोस हो गई, उसके गुड नीच जैसे मैं हाई वाले से उसको छोड़ दो एक बार। एन अदर सिंपल एग्जांपल, जैसे एक एल्थ है, सही है, ब्रॉड नीचे एक स्पेसिफिक नीच होती है। हम वेट के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि किस तरह वेट को गेन कर सकते हो, किस तरह लॉस कर सकते हो, इनके हवाले से, सही है। वन सिंपल लाइन हमारे पास आती है, चूज अ टॉपिक पीपल वॉच विद लेस कंपटीशन एंड गुड अर्निंग पोटेंशियल। तो आज के हमारे टॉपिक क्लियर हो गई, नई सिलेक्शन हमने क्लियर करवा दी, यूट्यूब ऑटोमेशन हमने क्लियर करवा दी। जो हमारे इनरोल स्टूडेंट्स है वो कोशिश कर दे, एक बार खुद ट्राई कर दे, खुद नीच सेलेक्ट कर दे, खुद सर्चिंग करे,
अगर फिर भी वो नीच सेलेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे पर्सनली में डीएम करवा दे, मैं इंशाल्लाह उनको एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल नीच सेंड कर दूंगा। सही है। तो आज की टॉपिक हमारी क्लियर हो गई।